ठीक है? And the motivation goes something like this: eat, sleep, code, repeat. Of course, you have to find some bit of a time to exercise as well. Sir, today is a test. नहीं बेटा, आज कोई टेस्ट नहीं है बच्चे, आज पढ़ाई हो रही है. आज सिर्फ पढ़ो, सीखो, आज सीखने का दिन है. तो हमें कोड शुरू करने से पहले कुछ चीजों को डिस्कस करना है. ऑलराइट, सो व्हाटएवर दैट things that we have learned so far, whatever the things that has been into the recording, whatever is in this booklet, it's time to now implement and actually see how it actually runs. ठीक है? तो this is a motivation. अब अगली जो चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑप्शंस कौन कौन सा. एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जावा, उसकी दुनिया ही अलग है, और सी शार्प हैज सम अनदर पर्सपेक्टिव. सो वी विल लर्न अबाउट ओनली दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम सिर्फ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इसके ऊपर हम काम करेंगे. रॉजर, ऑलराइट. Anybody has any doubts regarding programming language? Yes, Anshara and Amna. You have a question, you have a query. You guys can always switch on your microphone. Yes, Amna, you want to say something? Ask me something. गलती से हाथ रेस तो नहीं हो गया कहीं? सर प्लीज शो क्वेश्चन. अरे बेटा वो बाद में करेंगे ना, वो आपको मैंने पहले पिछली क्लास के अंदर दिया हुआ था, उसको आपको बाद में कंप्लीट करना है. ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स कोड and the motivation is eat, sleep, code and repeat. So Python is a programming language that we will going to do, and जितने भी अभी ऊपर जितने भी प्रोग्राम है सारे प्रोग्राम्स को हमें कन्वर्ट करके पाइथन में चला के देखना. So that's the task. So we're going to need to learn the syntax. ठीक है? So how to Python. So this is not the Python which bites or squeeze. This is the Python that we code. ठीक है? Keeping in mind. All right, thank you, Ayan. It's just a बहुत सस्ती वाली है, $5 या $6 की ब्रो, अभी $10 या $11 की होगी, आई डोंट नो. अच्छा, तो पाइथन के लिए अब कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे आप लोगों को बताना है. जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक. अब ये रिकॉर्डिंग के अंदर भी चीज़ आ रही है, इसको रिकॉर्डिंग को भी देख लीजिएगा. यू गाइस जस्ट गो टू योर ब्राउजर and no, Zafa, this is not the easiest language. So I'm going to write down python.org. ठीक है? What? python.org. तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? हाउ टू पाइथन के अंदर सबसे पहले आपने python.org पे जाना. python.org पे जाके आपने क्या करना है? We are doing Python, Rashid. Me not. Can I use Jupyter Notebook? For what? For Python, Sabi, or for the notes taking? For notes taking, you can use anything, bro. I recommend everybody should do things the way that we were going to do, ताकि हम सब एक ही पेज पे हों, एक ही तरह का हमने IDE खोला हुआ हो, और जब हम सबके प्रॉब्लम्स भी एक जैसे हो. जब हम एक टीम बन के चलेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, तो हमारे प्रॉब्लम्स भी शेयर होने चाहिए, हमारे सॉल्यूशंस भी सेम होने चाहिए. तो उसके लिए IDE एक होना जरूरी है. ठीक है? We're going to talk about it, like just let me just give the basics of it. कुछ बच्चे थोड़ी एडवांस बातें कर रहे हैं उजाफा, थोड़ा पहले बेसिक्स को कवर करने दो. तो बेटा सब बच्चे python.org पे जाएंगे. अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया, अब डाउनलोड्स पे जाएंगे, और उसके बाद डाउनलोड फॉर विंडोज. अगर आप मैक ओएस यूज करते हैं तो आप मैक के लिए कर लीजिएगा, एंड्रॉइड के लिए नहीं कीजिएगा. आई डोंट नो इफ यू पीपल आर लाइक लिनक्स यूजर्स, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं. अब ज़्यादा कूल है, अब सोर्स कोड को डाउनलोड करके उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी डेब वगैरह सन सोलरिस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. लेट मी गेस, वी ऑल आर आइदर दी विंडोज यूजर और मैक ओएस यूजर्स. ठीक है? तो विंडोज वाले यूजर यहाँ से डाउनलोड करें, मैक वाले यूजर्स यहाँ से python.org को डाउनलोड कर लें.
ओके, सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट डाउन हियर python.org। उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर, और उसके बाद आपने, ठीक है, या तो डाउनलोड फॉर विंडोज या फिर डाउनलोड फॉर मैक ओएस। अच्छा जी, नाउ आफ्टर डूइंग दिस, वंस यू हैव डाउनलोडेड दिस, और डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक 25-27 MB की फाइल आएगी, उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करने के बाद, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, हालांकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको डाउनलोड करें अपने पीसी पे, इसको सेव करें। सेव करने के बाद जिस भी रिस्पेक्टिव फोल्डर के अंदर ये फाइल डाउनलोड है, आप इसको वहाँ पे लेके जाएं, ठीक है, और वहाँ उस जगह पे इसको डबल क्लिक करके इसको रन करें, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, और यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe इसको भी सिलेक्ट कर लें, ऐड python.ext टू पाथ ये भी कर लें, और इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके गेट डन कर लीजिएगा, ठीक है। पाइथन 3.14 हो या जो भी आपके पास शो हो रही है, प्रोबेबली अभी फिलहाल 1.4 है। एनी पाइथन विच इज अबव अगर ऑलरेडी तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल है 3.10 से ऊपर की, तो दैट्स गुड, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर न्यू इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें python.org के ऊपर 3.14 ही मिलेगी, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज नो चार्जेस फॉर इट, ओके। तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट चीज जो आपको इसके साथ पेयर करनी है, जो हम IDE यूज करेंगे, आई थिंक कुछ बच्चे यहाँ पे शायद थोड़े नाराज होने वाले हैं, क्योंकि वो कहेंगे जी हम तो VS कोड करते हैं, हम तो जुपिटर के ऊपर काम करते हैं, हम तो एनाकोंडा के ऊपर, हम तो स्पाइडर के ऊपर, सही है। इसके IDEs के नाम भी थोड़े इंसेक्ट्स वाले हैं, हालांकि एनाकोंडा स्पाइडर्स को भी खा जाता है, ठीक है, और वगैरह वगैरह। एनीहाउ, तो बेटा इसको डाउनलोड करने के बाद, इसको डाउनलोड करने के बाद, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद, अगला काम आपको करना, आपको जाना है जेट ब्रेन्स के ऊपर। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन PyCharm कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड, इसको पूरा सर्च बार में भी लिख सकते हो। तो JetBrains is a website where you can download this। आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सामने सामने आपको पैसों वाला ऑप्शन मिलेगा, बाद में उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, PyCharm, एक सेकंड रुकिएगा, ये मुझे यहाँ पे ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहा, लेट मी जस्ट गो एंड चेक। इंस्टॉल PyCharm, इंस्टॉल PyCharm कम्युनिटी एडिशन। क्या उन्होंने अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा चेंज किया है? डाउनलोड कम्युनिटी वर्जन ऑफ PyCharm JetBrains। Let me find a very sleek one. The PyCharm unified product is a unified product. Automatically start with the free 1 month pro trial. After that, you can subscribe to Pro or keep using the core features for free now with Jupyter support included. चलिए जी, Jupyter वाले बच्चों के लिए खुशखबरी आ गई। PyCharm professional users are unaffected and will continue to enjoy full access to। ठीक है, they used to give 2 different options। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक यूनिफाइड प्रोडक्ट बना दिया। अब इसको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो है वो IDE चलाना शुरू करें, और उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप ख़रीदना चाहते हैं इसी विदाउट फ्री वाले वर्जन को यूज़ करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहता है। लेट्स डू वन थिंग, मेरे पास हालांकि PyCharm इंस्टॉल्ड है कम्युनिटी एडिशन, लेकिन मैं आप लोगों के साथ मिलके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट डिलीट दिस। अच्छा बेटा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम सबको एक पेज पे आना है ये काम करने के लिए। तो आई एम गोना uninstall app and features just for my beloved students।
पाइचाम का 3.13 वगैरह वगैरह, इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। सो हम सब चीज़ों को दोबारा इंस्टॉल करके चला के देखें। मे भी अगर मुझे रीबूट करना पड़ा तो हो सकता है कि मैं फ्यू सेकंड्स के लिए बीच में गायब हो जाऊं। लेट्स सी, हम ट्राई करेंगे कि हमें जो है वो ना करना पड़े। यस अब्दुल रहमान, यू वांट टू से समथिंग? So how do we install this on Chrome OS or Chromebook? Because I'm on Chromebook. No, no, bro. You have to get yourself a laptop or PC which has Windows or So Mac I OS. don't have any laptop. I only have this Chromebook. Oh my God, because Chromebook OS has limitations. Chromebook has Chrome operating system. ये चीज हो सकती है कि तुम Chromebook के अंदर Windows इंस्टॉल करवा लो किसी से जाके. Where do you live? So I live in Saudi Arabia, Kuba, but this isn't my this isn't my laptop, like my Chromebook. It's like I powered it. लेकिन Chromebook के अंदर ना Chrome OS होगा. Chrome OS तुम्हें it will not going to help you out with these kind of things because not designed for these things. उसके अंदर सिर्फ इंटरनेट ब्राउज करना और स्टैंडर्ड फीचर्स को यूज करना, ये सब चीजें. Sir, I also used a Chromebook for a short time. During that, I got to know that we can also download Linux softwares on it, but we need to do some coding as well. Sir, Chrome OS users can use Google Colab. It's like really easy, and you can just run it on Chrome. Google Okay, Colab, Ayan just send me it. I'll try to install it. but it's देखो guys, क्योंकि I know the features that Chrome OS offers. Chrome OS को internet connection चाहिए होता है. Just let me know if you do not have the internet. Can you run programs remotely on your laptop, on your Chromebook without having the internet connection? Can you do that? You cannot do that. तो इसके लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो क्रोम बुक के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी स्टैंडर्ड डेल, एचपी, फुजित्सु, सिमंस, लेनोवो के किसी ऐसे स्टैंडर्ड लैपटॉप के ऊपर चले जाए जिसके अंदर आपको विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए, या आप मैक बुक की तरफ चले जाए. आजकल तो M4 चिप सेट आने के बाद उन्होंने दे ऑलमोस्ट हैव, जैसे ये हमारा पाइथन यूनिफाइड हो गया, तो जो आईपैड और मैकबुक है वो भी तकरीबन यूनिफाइड ऑलमोस्ट हो गए. ओके, यस सलार. Sir, Chrome is Linux based. You have a Linux based operating system? Yes, sir. Linux में कौन सा यूज कर रहे हो? Ubuntu, Fedora, SUSE, Black Hat? Chrome OS Linux based है, यानी अगर आप Linux के ऊपर से कर सकते हो तो शायद Chrome OS पे भी कर सकते हो. असल में Chrome जो बुक है ना, जो Chrome OS है, बेसिकली Chrome ऑपरेटिंग सिस्टम, Chrome बुक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड आता है वो Chrome ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. Just like Windows is another operating system, Mac OS has another. एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक हार्डवेयर होता है. तो आप जो Mac OS है वो डेल के ऊपर और HP के ऊपर भी चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, या आप किसी Mac OS के ऊपर चाहो तो Windows भी इंस्टॉल कर सकते हो. You might have seen that in Pakistan. We have seen some crazy stuff. We have seen Windows running in Mac books, the older ones, and in Mac PCs. So yeah. सर ये जैसे कह रहा हूँ, एक Linux एक कर्नल है और एक जो कर्नल है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आता है, और फिर उसके अंदर एक Chrome OS भी है. इसका मतलब है Chrome Linux ही है, Linux बेस्ड है उसकी जो सारी. आई टोटली कह रहे. ठीक है, तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये चीज ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जब तुम चीजों को आगे आगे लेके जाओगे. तो क्रोमबुक आपको लिमिट करेगी. अभी तुम फिर आगे जाके तुम्हें मे बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ टूल्स चाहिए हो, तुम्हें मैकबुक पे मिल जाएंगे, क्रोम पे नहीं मिलेंगे. उसकी गूगल की अपनी शीट चलेगी, डॉक चलेगी, इस तरह से आगे चल के फिर जैसे ये IDEs तुम्हें इंस्टॉल करने होंगे. देखो क्रोमबुक का हार्डवेयर भी लिमिटेड है, वो ऑफ्टन आपका सेलेरॉन बेस्ड प्रोसेसर्स होता है, क्योंकि क्रोमबुक को डिजाइन इसलिए किया गया कि उसके ऊपर आप इंटरनेट यूज करो, ऑनलाइन काम करो, स्टैंडर्ड चीजों को पढ़ लो, सेव कर लो. सो इट्स नॉट डिजाइन फॉर hefty प्रोसेसिंग. कैन यू गेट मी? तो बेटा ये प्रॉब्लम
बाद में आगे चल के आते रहेंगे। अगर इमीडिएटली तुम 2026 में पेपर दे रहे हो, 27, 28 में दे रहे हो, ठीक है, यू कैन वेट फॉर इट। लेकिन अगर 26 में दे रहे हो, यू हैव टू गेट योरसेल्फ अ लैपटॉप, क्योंकि आजकल के दौर में पढ़ने के लिए यू जस्ट नॉट फॉर द कंप्यूटर साइंस ओनली, आगे ए लेवल्स में अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर भी you will be needing a proper laptop. So Chromebook will going to, because it does not serve the purpose. हर मशीन को, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसकी सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक डिजाइन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाता है। तो Chromebook is basically not for the computer science students, to be precisely simplified if I say that. अच्छा guys, because I've wrapped up everything, so let's 3, 2, 1 हम रिकॉर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, I'm going to do one thing because we have discussed so much. मैं खाली रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके रिकॉर्डिंग को दोबारा ऑन कर रहा हूँ ताकि हम ये सारी चीजें एक और जगह पर भी रिकॉर्ड करके तुम्हारे साथ शेयर कर सकें। So